हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स सिलेबस 2025 को कि 2025 के अंदर आपका फिजिक्स का क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी यूनिट फर्स्ट जो कि है स्थिर विद्युत की। तो इस यूनिट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा। इस यूनिट के अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। अध्याय 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर रहेगा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। यह चैप्टर आपके 3 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद सेकंड यूनिट आती है आपके विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि 4 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद थर्ड यूनिट है आपके विद्युत धारा के प्रभाव एवं चुंबकीय। तो इसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ना होगा जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व जो कि 4 मार्क्स का है। और 5वां चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य जो कि 3 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद फोर्थ यूनिट है आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरणा एवं प्रत्यावर्ती धारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो इसके अंदर आपको अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना होगा जो कि आपके 4 मार्क्स का रहने वाला है। और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपका जो 7वां चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, इसका वेटेज अच्छा है। 5 मार्क्स का ये चैप्टर आपके पूछा जाएगा। इसके बाद आपकी यूनिट 5 आती है विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि आपके 2 नंबर की रहने वाली है। इसके बाद 6ठी यूनिट है आपके ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश। तो इसके अंदर आपको किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र पढ़ना है। सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है जो कि 7 मार्क्स है। और अध्याय 10 है आपके तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स जो कि 5 मार्क्स की रहने वाली है। इसके बाद 7वीं यूनिट है आपके विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर जो कि 4 मार्क्स का आपके रहने वाला है। इसके बाद 8वीं यूनिट है आपके परमाणु तथा नाभिक। तो इसके अंदर आपको अध्याय 12 परमाणु पढ़ना होगा जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। और अध्याय 13 आपको पढ़ना होगा नाभिक। नाभिक आपके 3 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद 9वीं यूनिट है आपके इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ जो कि 4 मार्क्स का रहने वाला है। और इस तरह से कुल मिला के आपके 56 नंबर का रिटर्न पेपर होगा। 14 नंबर सेशनल मार्क्स के जाएंगे और 30 नंबर का आपके प्रैक्टिकल होगा। तो इस तरह से आपके ये सिलेबस रहेगा। आपको पता चल चुका है कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और क्या क्या आपका वेटेज अब की बार रहेगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो है वो हटा दिए है। तो चलिए मैं आपको बारीकी से सारे टॉपिक्स भी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। विद्युत आवेश चालक तथा विद्युत रोधी, विद्युत आवेश के मूल गुण, कूलाम का नियम, बहु आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, सतत आवेश वितरण, गाउस नियम और गाउस नियम के अनुप्रयोग ये आपको पढ़ने हैं। सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसके अंदर स्थिर विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव, समविभव पृष्ठ, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, चालक स्थिर विद्युतिकी, परावैद्युत तथा ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता, समांतर पट्टिका संधारित्र, धारिता पर परावैद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है, संधारित्रों का संयोजन और संधारित्र में संचित ऊर्जा। इसके केवल और केवल आपको सूत्र ही पढ़ने हैं, कोई डेरिवेशन वेरिएशन आपको याद नहीं करना है। इसके बाद थर्ड चैप्टर आपके आता है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। इसके अंदर विद्युत धारा, चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम, इलेक्ट्रॉन का अपवाय एवं प्रतिरोधकता का उद्गम, ओम के नियम की सीमाएं, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, विद्युत ऊर्जा, शक्ति, सेल, विद्युत वाहक बल जिसे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी तथा पासर क्रम में सेल, किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु। ये जो टॉपिक है वो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ने हैं। इसके बाद आपका चैप्टर 4 आता है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो इसके अंदर चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में गति, विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सावर्ट का नियम, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर का परिपत्य नियम, परिनालिका, 2 समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पियर, विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव और चंद्र कुंडली गैल्वेनोमीटर।
चल कुंडी, गैल्वेनोमीटर, ये टॉपिक्स जो है वो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने होंगे। इसके बाद अध्याय 5 है आपके चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, देखिए छड़ चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, छड़ चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार, केवल आपको गुणात्मक अध्ययन पढ़ना है। स्थिर वैद्युत अनुरूप, चुंबकत्व एवं गाउस का नियम, चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता, पदार्थों के चुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व व लोह चुंबकत्व। इसके बाद अध्याय 6 है आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके अंदर फेराडे और हेनरी के प्रयोग, चुंबकीय फ्लक्स, फेराडे का प्रेरण का नियम, लेंज का नियम, ऊर्जा संरक्षण, गति विद्युत वाहक बल, प्रेरकत्व और प्रत्यावर्ती धारा जनित्व, ये आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद अध्याय 7 है आपके प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण, जिसे कि फेजर आरेख के नाम से जाना जाता है, प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी परिपथों में शक्ति गुणांक और ट्रांसफार्मर, ये आपको पढ़ने हैं। इसके बाद जो चैप्टर 8 है, काफ़ी छोटा चैप्टर, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके अंदर विस्थापन धारा क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। इसके बाद जो नवा चैप्टर है आपके किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इस चैप्टर से भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, गोलीय पृष्ठों तथा लेंस के द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म में अपवर्तन, प्रकाशिकी यंत्र जैसे कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शक, ये पूछे जाएंगे। फिर अध्याय 10 है आपका तरंग प्रकाशिकी, जिसके अंदर आपको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हो गया। फिर हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन तथा परावर्तन, तरंगों का कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध योग, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण और यंग का प्रयोग, केवल अदीप्त व दीप्त फ्रिंज के सूत्र ही पढ़ने हैं। विवर्तन, जिसका आपको केवल गुणात्मक अध्ययन करना है, और पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण आपको पढ़ना है। इसके बाद अध्याय 11 है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, तो वो है आपके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन कैसे करना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विकिरण का ऊर्जा क्वांटम, प्रकाश की कणीय प्रकृति, फोटोन और द्रव्य की तरंग प्रकृति। आपको ध्यान रखना है कि आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस चैनल पर मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अध्याय 12 है आपके परमाणु। इसके अंदर अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा, हाइड्रोजन परमाणु का बोर का मॉडल, केवल nth कक्ष की त्रिज्या का सूत्र पढ़ना है, हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम केवल गुणात्मक अध्ययन करना है, बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिक्रिया का दे ब्रोगली के द्वारा स्पष्टीकरण। फिर अध्याय 13 नाभिक। इसके अंदर परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, नाभिक का साइज, द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल, रेडियो एक्टिवता और नाभिकीय ऊर्जा ही पढ़ना है। अध्याय 14 है आपके अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है, धातु चालक तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण, नेज अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, पीएन संधि अर्धचालक डायोड, संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग। तो ये आपको पढ़ना होगा। तो आपके 14 चैप्टर है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये भी मैंने आपको बता दिया, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का रहेगा ये भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस चैनल पर मैं आपको जल्दी ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू और न्यूमेरिकल, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।